तो स्वागत है आप लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एसएससी एमटीएच उसका जो न्यू भर्ती जारी हो गई, ठीक है। इसमें जो फॉर्म भरने का डेट भी जारी हो गया। उम्मीद आशा है कि आप सभी लोग फॉर्म को भर दिए होंगे, ठीक है। जो लोग भी फॉर्म नहीं भरे, आज भर डेट है, आज आप अपना फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। देखिए, अब आप लोग टेंशन ले रहे कहते हैं कि इसका तैयारी कैसे करें, ठीक है। देखिए, तो आपको टेंशन नहीं लेना। आपकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हम जो है क्या कि क्लास को स्टार्ट करें, ठीक है। मतलब आपको प्रत्येक दिन एगो प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ये प्रैक्टिस सेट में हम ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हैं जो क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछ रहा है और जो क्वेश्चन पूछने की 100% संभावना है, ठीक है। आपको क्या करना है, बस क्लास को शुरू से अंत तक करना है, ठीक है। आपको जहाँ भी लगेगी डाउट आप पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट, ठीक है। देखिए, ये जो हमारा है क्लास 11, ठीक है। इससे पहले क्लास 1 से लेकर 10 तक अपलोड हो चुका है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए, हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या करें यहाँ पे देखिए। एक नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो कथी करा है, अनुसूचित जनजाति का वर्णन संविधान के किस भाग में। करने के मतलब जो होता है अनुसूचित जनजाति, ठीक है। तो इसका जो वर्णन है संविधान के किया गया है कौन भाग में, तो किया गया भाग 10 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएच एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। क्या करना है आपको याद रखना है। देखिए समझिए, अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करेगा, पॉइंट 1 तो भाग 1 में संघ और राज्य का वर्णन। देखिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो भाग 1 में किसका वर्णन है, तो आपको क्या रखना याद, तो संघ एवं राज्य का, ठीक है। पूछेगा भाग 2, ठीक है। तो भाग 2 में किसका वर्णन है, नागरिकता है, क्लियर है। भाग 3 में किसका वर्णन है, तो मौलिक अधिकार, ठीक है। आपसे मतलब एग्जाम में इन तीनों बातों में से एक बात कौन पूछेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, ठीक है। देखिए, अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखते हैं उसको। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, तो संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। कहने का मतलब जो संविधान के कुंजी है, ठीक है। तो संविधान के कुंजी के नाम से हम लोग जानते हैं किसको है, जानते हैं प्रस्तावना को। जानते हैं किसको है, तो प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएच एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए सुनिए, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन देखिए क्या पूछ सकता हूँ, क्या पूछेगा, देखिए क्या करा पॉइंट नंबर देखिए इसमें। एक तो इसे 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया है। कहने का मतलब जो प्रस्तावना है, ठीक है। तो प्रस्तावना को कब प्रस्तुत किया गया, तो 13 दिसंबर 1946, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा एग्जाम में से प्रस्तावना को सबसे पहले मतलब प्रस्तुत कब किया गया, तो क्या इसका आंसर होगा 13 दिसंबर 1946, ठीक है। सुनिए, देखिए अब आपको याद क्या है समझिए। यहाँ पे पूछेगा थी इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया, ठीक है। मतलब पूछेगा से प्रस्तावना को मतलब संविधान में प्रस्तुत कौन किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्लियर। देख सुनिए, अब पूछेगा इसे संविधान का आत्मा कहा था। करने का मतलब जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना को हम लोग संविधान का आत्मा भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्या पूछेगा, तो निम्नलिखित में से किसको संविधान का आत्मा कहते हैं, तो क्या इसका आंसर होगा, प्रस्तावना को, ठीक है। देखिए, अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। कहने के मतलब जो होता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो उसका होता है कार्यकाल कितना वर्ष के, तो उसका होता है 5 वर्ष के, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएच एग्जाम 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, ठीक है। समझिए यहाँ पे देखिए, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, समझिए यहाँ पे क्या करा है। पॉइंट नंबर देखिए इसका 1 तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। कहने का मतलब जो राष्ट्रपति है ना, तो वो देता है अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। देखिए, आपसे क्वेश्चन नहीं क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, देता है उपराष्ट्रपति को, क्लियर। सुनिए, देखिए समझिए यहाँ पे क्या करा गया, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा से महाभियोग किसे कहते हैं, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं महाभियोग, ठीक है। देखिए आगे क्या करा है, तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया प्रति माह होता है, क्लियर। आपको ये बात को याद रखना, ठीक है। आपसे क्वेश्चन यहाँ में क्या पूछ सकता है, तो पूछेगा से राष्ट्रपति का कितना होता है वेतन, तो 5 लाख रुपया प्रति माह, ठीक है। देखिए देखते अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, तो इकट्ठी करा है उपराष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। कहने का मतलब जो उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो उसका जो वर्णन है संविधान के किया गया है कौन अनुच्छेद में, देखिए था ऑप्शन नंबर 1 कराएगा थी अनुच्छेद 63, बी क्या करा है अनुच्छेद 55, सी नंबर क्या करा अनुच्छेद 45, सी में क्या करा इनमें से कोई, ठीक है। देखिए, कहने का मतलब जो उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का संविधान में किया गया वर्णन अनुच्छेद 63, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएच एग्जाम 2023 सेकंड शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए, अब आपसे उपराष्ट्रपति टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा से समझिए। देखिए सुनिए, देखिए क्या करा है, ठीक है। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, देखिए 5 नंबर में क्या करा है, तो संघीय मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है। कहने के मतलब जो संघीय होता है मंत्री परिषद, ठीक है। तो एक का नियुक्ति कौन करता है, तो इसका नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का एसएससी एमटीएच एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। देखिए सुनिए,
अगर आपसे क्या पूछा क्वेश्चन, तो मतलब जो संघीय होता है मंत्री परिषद, ठीक है, तो एकर वर्णन किया गया किस में, तो किया गया अनुच्छेद 74 में। क्लियर है। देखिए एकर मुखिया कौन होता है, तो मुखिया होता है प्रधानमंत्री। ऐसे पूछेगा संघीय मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, तो आपको क्या रखना है ध्यान में, प्रधानमंत्री। ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, यह अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को ही दे सकता है। करने के मतलब जो संघीय मंत्री परिषद, ठीक है, तो ये अपना देगा किसको इस्तीफा, तो राष्ट्रपति को। ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा संघीय मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष। ठीक है। अब क्या कर रहा है, संघीय मंत्री परिषद बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। ठीक है। क्या करना है आपको, इस सब बात को नोट करना है। ठीक है। ये सब बात जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, यहाँ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो संसद के कितने सदन, देखिए संसद के होता है सदन क्या होता है 3 गो। ठीक है। देखिए कितना होता है 3 गो। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा संसद के कितना होता है सदन, 3 गो। ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पे, देखिए होता है कौन कौन, तो एगो का नाम है लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद एगो का नाम क्या है संसद। ठीक है। तीनों होता है। ठीक है। देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, तो राज्यसभा का गठन कब हुआ। देखिए कहने के मतलब जो राज्यसभा है, ठीक है, तो ये राज्यसभा का गठन हुआ कब बताइए आप लोग, तो ये कब हुआ था, ये 4 अप्रैल 1951। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है। देखिए अब समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा समझिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो होता है राज्यसभा, ठीक है, तो एक जो होता है मेंबर, ठीक है, तो उसका होता है कितना कार्यकाल, तो होता है 6 वर्ष। ठीक है। क्या कर रहा है, राज्यसभा बनने की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। कहने के मतलब राज्यसभा बनने का कितना होता है न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछेगा, राज्यसभा बनने का न्यूनतम उम्र कितना होता है, 30 वर्ष। ठीक है। भाई क्या कर रहा है, इसका वर्णन अनुच्छेद 80 में, कितना में, अनुच्छेद 80 में। आपको क्या करना है, तीनों बातों को याद करना है। ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, तो ये लोकसभा का गठन कब हुआ। देखिए कहने का मतलब राज्यसभा और लोकसभा से एग्जाम में क्वेश्चन एक को पूछेगा। ठीक है। तो लोकसभा गठन कब हुआ, तो 17 अप्रैल 1952 नंबर है। ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। क्या करना है आपको याद रखना है। ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पे, अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा से लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुआ, तो 13 मई 1952। ठीक है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, क्या पूछेगा, तो लोकसभा का प्रथम बैठक कब हुआ, तो 13 मई 1952 ईस्वी को। ठीक है। क्या कर रहा है, इसके सदस्यों का न्यूनतम उम्र कितना होता है, 25 वर्ष। ठीक है। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है। इसका वर्णन किया है कथी में, तो अनुच्छेद 81 में। ठीक है। मतलब राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में, और कितना है लोकसभा का कथी में, तो अनुच्छेद 81 में। आपको ये बात को याद करना है। ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन अगला क्या करा, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर क्या करा, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो कथी करा है, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा का वर्णन है। कहने का मतलब सबसे पहले तो ये संविधान का जो अनुसूची 8 है, ठीक है, तो उसमें मतलब कितना भाषा का वर्णन है, तो 22 को। कितना भाषा का वर्णन है, 22 को। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पे, अब अगला 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो ये भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब की गई थी। कहने का मतलब जो अपना देश है, ठीक है, तो एक जो संविधान है, तो इनमें सबसे पहला का संशोधन कब हुआ था, 1952 में। ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। क्या करना है आपको उसको याद रखना। ठीक है। देखिए सुनिए अब क्या कर रहा है, तो ऐसी संशोधन के बाद संविधान में 9वीं अनुसूची को जो है, कहने का मतलब ई संशोधन हो गया, तो इस संशोधन के जस्ट बाद क्या किया गया, जो 9वीं क्या है जो सूची है उसको जोड़ दिया। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, 9वीं जो अनुसूची है उसको जोड़ा गया मतलब कौन अति के बाद, तो देखिए कब जोड़ा गया, तो 1952 में हुआ था संशोधन, इसके बाद। ठीक है। आपको याद रखना। ठीक है। देखिए क्वेश्चन मतलब कि 11 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, तो ये कैसे क्वेश्चन कर रहा है, भारत में सबसे पहले किस सभ्यता की खोज हुई थी। कहने के मतलब जो अपना देश है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सभ्यता का खोज हुआ था, तो पाषाण कालीन सभ्यता, ऑप्शन नंबर है। ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTS एग्जाम 2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। ठीक है। समझिए यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 अब क्या कर रहा है, तो पूरा पाषाण काल में मानव के जीविका का मुख्य आधार क्या है। देख सुनिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मतलब जो पूरा पाषाण काल है, ठीक है, तो मानव के जो जीविका का मुख्य क्या था आधार, तो शिकार। क्या था, शिकार। करने के मतलब अभी से प्राचीन समय में जो लोग हैं मतलब शिकार करके ही अपना भोजन प्राप्त करते थे। ठीक है। देखिए क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर, देखिए समझिए यहाँ पे, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन और क्या पूछेगा, देखिए वो टॉपिक से क्या करा यहाँ पे, पहला का पॉइंट, तो भारत में पूरा प्राचीन युग सभ्यता का विकास पैलोटोसियन युग से हुआ। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो भारत है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरा प्राचीन युग सभ्यता है, ठीक है, तो एक विकास हुआ कौन युग से, तो पैलोटोसियन युग से। ठीक है। अब क्या कर रहा है, इसी काल में होमोसिपियंस मतलब उसको क्या बोलते हैं, ज्ञानी मानव का उदय। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ज्ञानी मानव का उदय कौन काल में हुआ, तो पूरा पाषाण काल में। ठीक है। पूरा पाषाण काल में।
देखिए अब अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्या करा है यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, तो पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किस काल में प्राप्त हो। कहने के मतलब जो पशुपालन मतलब पशु को पोसने का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है, ठीक है, तो वो मिला कौन काल में, तो वो मिला मध्य पाषाण काल में, ठीक है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मनुष्य सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया, तो किसको बनाया, कुत्ता को, ठीक है, कुत्ता को। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTech एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, क्या करना आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए समझिए यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है यहाँ पे तो ये मानव ने कृषि का आविष्कार किस, यहाँ क्या हुआ काल, ठीक है, मतलब मनुष्य जो है कृषि का आविष्कार किस काल में किया, ठीक है, कौन काल में किया समझिए यहाँ पे। देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है, तो ये किया था, ऑप्शन क्या कर रहा है, तो नवपाषाण काल, बी में मध्य पाषाण काल, सी में प्राचीन काल, डी में निम्न काल, ठीक है। देखिए तो मतलब कृषि का जो हुआ आविष्कार कौन काल में हुआ, तो नवपाषाण काल, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मानव सबसे पहले कौन जो होता है हथियार मतलब औजार उसका किया निर्माण, तो कुल्हाड़ी क्या किए, तो कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी, क्लियर, आपको याद रखना, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है, देखिए समझिए यहाँ पे एक बात क्या बोल रहा है, तो इसी काल में मनुष्यों को सबसे पहले कृषि का साक्ष्य बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में से मतलब कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो बालूचिस्तान के मेहरगढ़ से, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर क्या करा है, तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, मतलब अधिकतम सीट के बात करेगा तब 550 गो, अब वर्तमान में कितना है, तो 550, ठीक है। वर्तमान पूछेगा तो मारेंगे 45, अधिकतम कितना है, तो 550 गो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है, तो ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन है, मतलब ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता का नाम क्या है, तो इंद्र, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा वेद कै होता है, तो होता है 4 गो, ठीक है। पहला क्या का नाम क्या है, ऋग्वेद, नंबर 2 का नाम है सामवेद, नंबर 3 का नाम है अथर्ववेद, और नंबर 4 का नाम क्या है, तो यजुर्वेद, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा सबसे प्राचीन वेद का नाम क्या है, तो उसका नाम है ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है यहाँ पे, चलिए तो क्या बोल रहा है, विवाह की संख्या देखिए कितनी, तो मतलब संख्या से क्वेश्चन पूछा, ठीक है। विवाह होता है कितना संख्या होता है 8 गो, ठीक है, कितना होता है 8 गो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा वेद, तो कितना होता है वेद के 4 गो, ठीक है। पूछेगा कितना होता है संस्कार, तो 16 गो, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्या पूछेगा, जैसे महाभारत में जो हुआ युद्ध चला कितना दिन तक चला, तो 18, ठीक है। आपको क्या करना है, ये बात को याद करना है, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है, मतलब जैन धर्म के संस्थापक का नाम क्या है, उसका नाम है महावीर, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा से जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव, ठीक है, प्रथम कौन थे, तो ऋषभदेव, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो भगवान महावीर, ठीक है। पूछेगा ऐसे जैन मतलब जो भगवान महावीर है, ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ, तो 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। पूछेगा से भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो वर्तमान, क्या नाम था, वर्तमान, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, तो भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कौन वृक्ष के नीचे हुआ, तो साल, कौन होगा, साल, ठीक है। आपको ये बात याद करना है, ठीक है। देखिए समझिए क्वेश्चन नंबर अगला 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, तो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे, कहने का मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, तो मानते थे कौन धर्म को, तो जैन धर्म को, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTech एग्जाम 2020 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ये मतलब एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए सुनिए अगर आपसे पूछेगा तो चंद्रगुप्त जो मौर्य है वो मौर्य वंश की स्थापना कब किया, तो 322 ईसा पूर्व में मतलब किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईस्वी में सेलुकस निकेटर खुराया, ठीक है। आपको ये बात को याद रखना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20 है क्या बोल रहा है, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, मतलब दरबारी कवि से क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म पूछा, ठीक है। तो मतलब जो समुद्रगुप्त था, ठीक है, तो उसका दरबारी कवि का नाम क्या था, तो उसका नाम था हरिसेन, ऑप्शन नंबर है, क्या नाम था, हरिसेन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTech एग्जाम 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है, ठीक है। यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए अब 21 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अजंता का गुफा कहाँ स्थित, देखिए मतलब ये जो अजंता का गुफा है वो कहाँ पे है, तो औरंगाबाद में, ठीक है। पूछेगा अजंता के गुफा में कुल कितना गुफा की संख्या है, तो 28, ठीक है। पूछेगा इसका निर्माण कब हुआ, तो 1987 में, ठीक है। आपको क्या करना है, इतना बात को याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का SSC MTech एग्जाम 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछ चुका है। देखिए अब 22 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, तो गुलाबी नगर के नाम से किस शहर जाना है, करने का मतलब गुलाबी नगर के नाम से कौन शहर फेमस, उसका नाम कहती है जयपुर, क्या उसका नाम है, जयपुर, ठीक है। देखिए अब 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, तो कराकती सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई, करने के मतलब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, तो एक शुरुआत कब किया गया था, 1930 में, कब किया गया, 1930 में, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, तो एक शुरुआत कौन किया, तो महात्मा गांधी, कौन किया, महात्मा गांधी, कौन किए, तो महात्मा गांधी, ठीक है। आपको ये बात को याद करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा आए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, तो एक भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ, कहने के मतलब जो अपना देश है भारत, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला का जनगणना कब हुआ था, 1872 में, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए अब हमारा 25 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन है क्या बोल रहा है,
तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे, देखिए कहने के मतलब क्रांति से क्वेश्चन आपसे वो पूछा है, ठीक है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे, तो झींगा, झींगा मतलब जो होता है झींगा उत्पादन, ठीक है। देखिए अगर आपसे पूछेगा दूध, ठीक है, तब दूध का संबंध किससे है, तक का संबंध है श्वेत, किससे है तो श्वेत क्रांति, ठीक है, किससे श्वेत, ठीक है। पूछेगा टमाटर तो एक किससे है तो लाल क्रांति। देखिए ट्रिक क्या है, देखेंगे टमाटर कैसा होता है तो लाल। पूछेगा लाल क्रांति का संबंध किससे है, क्या रखना है टमाटर, ठीक है। देखिए आलू का संबंध कौन क्रांति से, तो गोल, कौन है गोल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन चारों बातों को याद करना है, ठीक है। ये सब एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तब लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप MTS की तैयारी बेहतरीन तरीक़ा से कर पाए तो क्या करिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हम इस पर पूरा मतलब तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते क्लास को समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, ठीक है। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं।